2023 निकल चुका है और 2024 की शुरुआत हो चुकी है। अब जो दिमाग से दिमाग लगाएगा वही दिसंबर एंड में अचीवमेंट वाली फील्ड लेकर जाएगा। दिमाग से निकाल दो कि 2023 निकल चुका है। पूरा साल बचाने के लिए पूरा एक महीना काफी होता है। पूरे महीने को बचाने के लिए एक सप्ताह काफी होता है। पूरे सप्ताह को बचाने के लिए पूरा एक दिन काफी होता है और पूरे दिन को बचाने के लिए एक घंटा काफी होता है। 10 रूल से बताऊंगा, एक भी बात कहीं सुनी नहीं होगी। लो स्क्रीन को देख लो, ये सारी बात आज जानने वाले हो। एक एक पॉइंट खुद से टेस्ट करके देखा है, लेकिन उससे पहले आपको गायब करना चाहता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप एकांत में जाओ, आइसोलेशन में जाओ। गायब होने के बाद क्या करना है फिर मैं वो बताऊंगा। आज अपने आप को दरवाजे में बंद कर लो, बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। लीडर वाइज धीरे धीरे ऊपर चढ़ूंगा मैं। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी माहौल गर्म होता जाएगा। आने वाले एक साल गायब होना है, एक केंद्र बिंदु पर नजर रखनी है, पूरा बदल जाना है। इस एक साल के लिए मतलब बन जाओ, कामयाब होकर सबके हो जाओ। कोई कहीं नहीं जाना है, लोग दुनिया कहीं नहीं जा रहा है। पावरफुल बन जाओ, लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे। रूल नंबर 1, जोश में कुछ भी नहीं होता है, ये ठंडा हो जाता है। जोश वाला गुस्सा और जोश वाला मोटिवेशन दोनों ही लिमिटेड है। सबके सपने होते हैं, सबके अंदर जोश होता है। आप अकेले नहीं हो। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लो, ये कहीं और नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि आप अपनी बॉडी पर कितना काम कर रहे हो, इसको कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। 10 क्लास में मैंने जिम जाने की बात कही थी। टीचर ने कहा कि कहाँ लड़ने जा रहे हो। उन टीचर को मैं बोलूंगा रूल नंबर 2, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। जिम का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता है। हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब पावरफुल फील करोगे, यू फील एनर्जी। एक काम आप लो एनर्जी में और सेम काम आप सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है एक्सरसाइज करने के बाद, उसके बाद करो। यू विल बी कॉन्फिडेंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। हर वक्त मोटिवेट और एनर्जेटिक कैसे रहे, इस सवाल के कई जवाब सुने होंगे आपने। लोग एक ही काम पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं क्योंकि स्टेमिना नहीं है दिमाग का। हार्मोन्स की बौछार खत्म हो जाती है, डोपामिन खत्म हो जाता है, फील खत्म हो जाता है। अगर आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो आप 500 किलोमीटर के फील्ड से नहीं पहुंच सकते। कितना भी जोश लगा लो, कितनी भी अकल लगा लो, होशियारी, नॉलेज, समझदारी, चालाकी, आईक्यू, स्मार्टनेस, पेशेंस, सपने, बड़ा गोल, कुछ भी लगा लो, लेकिन फील्ड का काम फील नहीं करता है। फोकस और स्थिरता न होने की वजह शरीर भी होता है। जिम दिमाग के लिए भी सही है। आपको लाइफ में बहुत दूर जाना है तो आपको उतना पेट्रोल चाहिए। दिले लोगों का यहाँ काम नहीं है, गला काट कॉम्पिटिशन चल रहा है। दिमाग खपाने के लिए शरीर स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि शरीर का मतलब दिमाग भी होता है। रिसर्च कहती है कि 1987 में 70 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन आज के 20 साल के लड़के से ज्यादा था। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए कैसे? हाई एनर्जी, पावरफुल फील, ऊर्जा वाली फील करे कैसे? नंबर 1, सनलाइट। विटामिन डी से हो गई। लो फील करते हो, बेवजह चिड़चिड़ापन, मूड खराब, कमजोर फोकस होता है। ये होता है जब न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करने वाली चीजें नहीं मिलती। आसान भाषा में दिमाग के तारों में करंट पहुंचना जरूरी है। सुबह 11 बजे से पहले आप धूप में चीजें कर सकते हो सनलाइट लेने के लिए। ये जो हर बार डोपामिन से सुनते हो ना, फील गुड हार्मोन्स जो है, इसमें विटामिन डी मेजर रोल प्ले करता है। अब समझ आया कि कोई मिल गया जादू में इतनी शक्ति क्यों थी, धूप लेता था वो। इसके अलावा ये चीजें कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। आराम से पढ़ लेना, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मेन सोल्ट फोकस ऑन टेस्टोस्टेरोन। 2 ऑप्शन है, एक 300-400 मीटर बाइक को घिसते हुए जाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि हाँ मेरे अंदर जोश है, और दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल को भरो और आराम से लेकर जाओ। सेम विद द बॉडी। ताकत होगी तो हंसते हंसते मेहनत कर लोगे, वर्क लाइक हेल्प कर दोगे। नहीं तो 3 घंटे काम करने के लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी अगर बॉडी में ऊर्जा नहीं है। अब सुनो, एरोप्लेन को उड़ाने लायक बना लिया, यानी ये शरीर अब इसे उड़ाना सीखता है, यानी कि समझदारी है। सिर्फ हल्क बनने से काम नहीं चलेगा, टोनी स्टार वाला दिमाग भी चाहिए थेनोस को मारने के लिए। थेनोस मतलब की बुरा वक्त। इसलिए रूल नंबर 3, मैन वाली मेंटालिटी। अगर आप 18 से ऊपर आ गए हो तो अपने आप को बॉय समझना बंद कर लो। फालतू की हरकतें बंद कर दो, भोलापन छोड़ दो, डील करो लोगों से। मानो कि आपकी उम्र 40 की। बातों से, समझदारी से, चालाकी से, अक्ल से झुकाना सीखो। लोग आपको उम्र नहीं समझदारी से बड़ा मानते हैं। 50 साल का आदमी भी बच्चों वाली हरकतें करेगा तो उसकी भी इज्जत नहीं होगी। वही 23 साल का अपने से बड़ों को लीड कर सकता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। एक आदमी की पहचान होती है कि वो डरता नहीं है कोई भी चेंज हो, और जो डरता नहीं है वो कॉन्फिडेंस होता है, और ये लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके कॉन्फिडेंस से। बहादुर लोगों की दुनिया है, 100 में से एक बहादुर आता है और 99 लोगों को कंट्रोल करता है। रूल नंबर 4, जल्दी से फाइट मत करो या करो ही मत। लोगों से उलझो मत, एग्रीमेंट मत करो, लड़ाई भी मत करो, और ना ही दोस्त जल्दी बनाओ और ना ही दुश्मन जल्दी बनाओ। हर किसी को आपकी लाइफ की स्टोरी में आने की काबिल मत समझो। विकिपीडिया पेज में आपकी कहानी में किसी और का नाम आता है तो उसका भी विकिपीडिया पेज बनता है। दुश्मन मत बनाओ, चालाकी से उलझाते रहो, बातों में घुमाओ और अंदर ही अंदर स्माइल करो। उनको पागल होते हुए देखो, बदला मत लो, कम से कम वर्ड्स बोलो। यहाँ तक कि आपके पास बहुत जबरदस्त बातें हो तब भी मत बोलो, शांत रहो। व्हाट्सएप म्यूट कर दो, इंपॉर्टेंट लोगों को दूसरी ऐप में बुला लो, सारे टाइम वेस्ट करने वाले एप्लीकेशन को म्यूट कर दो। क्योंकि आते ही मैंने कहा था कि इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको गायब होना होगा। यूजलेस लोग आपको बातों में घुमाकर आपसे काम निकलवाते हैं, उनके कॉल्स इग्नोर करो। लोगों को बोलना सीखो कि काम की बातें तो बताओ, वरना और किसी दिन बात करते हैं। सामने वाला कितना
कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा हो, जब तक वाकई में जरूरी ना हो बात मत करो, वो आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा। इसे घमंड नहीं कहते, और अगर कहते भी तो आप अपने फंडे को क्लियर करो, फिर मेरी वीडियो पर आओ। रूल नंबर 5, जितना लोगों में पढ़ोगे उतना ड्रामा क्रिएट होगा। किसी ने कुछ कह दिया इसलिए काम मत करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो व्हाट्सएप स्टोरी रख दी कि सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज है और चल पड़े मेहनत करने के लिए। क्यों भाई, किसी को जवाब देने के लिए मेहनत क्यों करनी थी? उससे पहले क्यों नहीं करनी थी? लोगों को जवाब करने के लिए काम करना बंद कर दो। छोटे थे तब करते थे यार। कोई आपसे जले तो खुश होने की जरूरत नहीं है, इसको कामयाबी मत समझो। इंस्टाग्राम की शायरी से बाहर आओ, किसी और को जलाना कामयाबी नहीं है, अपने अंदर के जानवर को खुश करना कामयाबी है। दिल की आवाज सुनो, उसको क्या चाहिए वो सुनो, ना कि बाहर की दुनिया कैसे जलती है वो करो। बॉय से मैन बनो, और लड़कियां देख रही है मेरी वीडियो को तो वुमेन बनो। छोटी हरकतों से दुनिया कदमों में नहीं होती। आप लीड नहीं कर पाओगे तो आपको किसी के लिए काम करना होगा। रूल नंबर 6, लोग क्या कह रहे हैं आप क्यों सुन रहे हो? इतना अच्छा क्या कह रहे हैं वो, उनको स्पोर्टी वाली इज्जत मत दो, वो कोई जोर होगा नहीं है। आपका दिल क्या बोल रहा है वो सुनो। रूल नंबर 7, पर्सनल लाइफ सिर्फ पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर और खुदा और भगवान के साथ शेयर करो। रोना आ रहा है, भगवान से बात करो, हिम्मत मांगो, ये मेरा रिटर्न में प्रॉमिस है आपसे। अगर आप भगवान से हिम्मत मांगो और आपको मोटिवेशन ना मिले तो आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हो। अगर गॉड में बिलीव करते हो तो रूल नंबर 8 फॉलो करो, फीलिंग्स रिकॉर्ड करके खाली हो जाओ। फीलिंग को ढंग से समझो, ये बस सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। बाहर लोगों में सिर्फ इंपोर्टेंट बातें बोलो, अंदर मन हल्का करने के लिए कुछ बोलना है तो खुद ही सेल्फी कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड कर लो। अपना रोना लोगों को मत बताओ, लोग बोर होते हैं, किसी को दुखी इंसान पसंद नहीं है। रूल नंबर 9, अपनी फीलिंग को जेब में रख कर सामने वाले की फीलिंग सुनते जाओ। आंसू पोंछने वाला सौदा करके जाएंगे। इसका उल्टा करो, लोग कहाँ अटक रहे हैं, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी फीलिंग समझो, मदद करो। यही तो लीडर होता है, जो दिल का बड़ा होता है। दिल दरिया होता है जिसका। छोटी सोच छोड़कर बेवकूफों की तरह सबको अपना मान लो। विशाल की तरह 9वीं क्लास से 10 बार धोखा खाने के बाद भी 11वीं बार विश्वास करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको भलाई करते देख, मदद करते देख, किसी के साथ बिजनेस करते देख बेवकूफ ना बोल रहे हैं तो समझ जाओ आप बड़ा नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो। मरने से बुरा तो क्या ही हो जाएगा, कोई ना कोई लेसन तो मिल के रहेगा। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर दो। दुनिया के ऐसे काम हो, सबको ऐसे खुद पर डिपेंड कर दो कि वो आपके बिना हो ही ना पाए। फिर देखो कैसे आपके काम निकलते हैं। छाती पे मर्द लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको शरीर और दिमाग का तालमेल लगाना होगा। बहादुर दिखाकर आप बोझ उठा दोगे, लेकिन अगर आप दिमाग भी लगा दो तो होश उड़ा दोगे। रूल नंबर 10, वक्त को काबू में कर दो। अब आ जाओ वक्त पर। सब कुछ वक्त है, वक्त ही जिंदगी है। जिंदगी का दूसरा नाम वक्त होना चाहिए। साइंस कहती है कि वक्त चल रहा है इसलिए ब्रह्मांड चल रहा है, वक्त चल रहा है इसलिए वीडियो चल रही है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। वक्त की पूरी अपनी विज्ञान है। वीडियो एंड होगी आप खुद करोगे, हर चीज वक्त के अंदर ही हो रही है, इसलिए वक्त समझो। सब कुछ वक्त में करना मास्टरी है। 1 करोड़ बहुत छोटी रकम है, अगर ये 50 साल की टोटल कमाई है। महीने के केवल 16,000 होते हैं। वक्त बदल दो, 1 करोड़ 1 साल में ज्यादा लगता है। वक्त बदल दो, 1 करोड़ 1 महीने में। केवल वक्त बदलता है, अमाउंट वही है। वो इंसान 1 रुपया कमाता है, बहुत छोटा अमाउंट है। वक्त बदल दो, 1 रुपया 1 सेकंड में कमाता है, जो की घंटे के होते हैं 3600, दिन के होते हैं 1,86,400, महीने के इतने होते हैं कि कैलकुलेटर में आ ही नहीं रहा है। गेम वक्त का है, करने का नहीं। दुनिया में पहली बार रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट में 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करा। 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट पूरी दुनिया में 1954 से पहले किसी ने नहीं करा था। हाईलाइट पॉइंट टाइम है, काम नहीं। 30 मिनट में 1 माइल कोई भी आराम से भी जा सकता है। शरीर और दिमाग से कितना भी पावरफुल बन जाओ, वक्त के अंदर खेलना बहुत जरूरी है। इसके लिए कैलेंडर को दिमाग में रखो, साल वाइज, महीने वाइज, हफ्ते वाइज, दिन वाइज, घंटे वाइज एंड देन मिनट्स वाइज। क्योंकि आप एक वक्त में आप एक ही मिनट में काम कर रहे हो, 1 मिनट में आप एक पल में काम कर रहे होते हो। एक एक पल को काबू में करो। ये क्या करना है, ये क्यों करना है? क्योंकि कार को शुरू में चलानी पड़ती है पर बाद में आपसे अपने आप चलती है, क्योंकि बाद में फिर आप नहीं चलाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कैलेंडर को शुरू में चलाना पड़ता है लेकिन बाद में आप नहीं चलाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाएगा। एक दिन में क्या पाना है वो लिस्ट अलग, सप्ताह की वो लिस्ट अलग, महीने की वो लिस्ट अलग, साल की अलग करो। क्या पाना है इसमें सालों लग जाए भले, लिस्ट बनाओ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग। यानी कि डन क्या कर दिया इसकी लिस्ट, डूइंग क्या कर रहे हो इसकी लिस्ट, टू डू क्या करना है इसकी लिस्ट, टू डू क्या करना है इसकी लिस्ट को घंटों, दिनों, सप्ताहों, सालों में बराबर बांटो। इसको बोलते हैं सपने का नया नक्शा बनाना। कहीं भी आपको पहुंचना होता है पहले आपको नक्शा बनाना होता है, यानी कि पहले आपको पता भी करना होता है कि चलना कहाँ से। शुरू में इरिटेट करेगा पर आपको करना होगा, लेकिन बाद में अपने आप आपका दिमाग करेगा बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपके पेट में खाना और लिक्विड डाइजेस्ट होता है, जो आप नहीं करते हो। दिल की धड़कन आप नहीं चलाते हो, शरीर की कोशिका आप नहीं
नहीं बनाते हो, शरीर पर लगे घाव आप नहीं भरते हो, शरीर में जो भी ग्रो होता है या फिर ठीक होता है आप नहीं करते हो, ऑटो पायलट में चलता रहता है। ऐसे ही वक्त आपसे ऑटो पायलट में कंट्रोल हो जाएगा अगर आप इन चीज की प्रैक्टिस कर लोगे। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर के एंड होते होते आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। आप मेहनत करो, आपके अंदर एनर्जी बहुत रहे, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा और केवल सुनने से नहीं होगा, आपको अपने आप के ऊपर काम करना होगा। अगर आपको 1% भी लगता है कि इस वीडियो ने आपके अंदर खतरनाक वाली एनर्जी भर दी तो कमेंट करे बिना मत जाना। अगर कमेंट क्या करे समझ नहीं आ रहा है तो लिख दो कि मैं आज से ही अपनी बॉडी और माइंड पर काम करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।